Hi guys, it has been a long time since like 6, 7 months I haven't uploaded, and I thought I'll upload another video. So I have with me Jave Vipul Shah, and he secured All India Rank 5 in NLSAT 2024. Jay मुझे मिला भी एक कॉलेज में बहुत बार. He's a really nice guy, really hardworking, dedicated towards his work, and he has done his MBBS before joining National Law School. So we'll ask him directly ki how your like how has your experience been in like in this particular college, and what were your expectations, and like when you came here, did this college meet your expectations? Yeah. Uh, yeah, so 20, like you said, 2016 to 2022 Yeah. was when I completed my MBBS, Mhm. and 2022 was the year of second wave of COVID, 2021, 2022, which was the last year of my internship. तो मैं कोविड आईसीयूज में ही मैंने काफी काम किया था. एंड आफ्टर 2022, सिंस आई हैव completed it from a government college, मुझे 1 year का bond करना था to the government of Maharashtra. So I joined Mumbai College, Mumbai Medical College, and I used to teach. मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स को फिजियोलॉजी टीच करता था. बट दैट कीड़ा बोल सकते हैं लॉ का, वो पहले से ही था. तो 2016 में भी मैंने एक बार क्लैट के लिए अप्लाई किया था. मुझे एनएलएस ही चाहिए था, बट एनएलएस तब मुझे मिला नहीं. तो आई वाज लाइक कि अब तो होने से रहा, because NLS only offers a 5 year course. There's nothing for 3 years. So 2024, while I was working, बस वापस एक चुल थी क्लैट देने की. तो क्लैट मैंने वापस दिया था. तो 2 महीने प्रिपेयर किया था सिर्फ ऑनलाइन. जो भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहते हैं या मॉक पेपर्स अवेलेबल रहते हैं, सो आई डिड दोस. सो आफ्टर कमिंग फ्रॉम द एग्जाम हॉल, आई वाज लाइक वेरी कॉन्फिडेंट कि ठीक है, रैंक तो अच्छा आ जाएगा. लेना लेना है नहीं लेना है वो तो अलग बात है. So I got a rank of 150, but being from the open cat non-Karnataka domicile, even 150 was not sufficient. 123 के आसपास CLAT closed, and Yeah. then I had totally given up कि Mhm. नहीं, लॉ का सपना जो है वो अधूरा ही रह जाएगा. Then somewhere in February, I came to know that NLS also offers a 3 years course. Yeah. So देखा मैंने, 40 दिन ही थे. एंड अगर आपको NLSAT का पेपर पता ही है, सो पार्ट ए is mostly like CLAT paper only, which Yeah. is MCQ based. It was part B which was subjective. Mhm. तो मैंने प्रिपेयर किया, मैंने टेस्ट सीरीज वापस लगाया, रीस्टार्टेड प्रिपरेशन, वाज लकी इनफ टू गेट रैंक 5. सो आई हैड सर्टेन प्री कंसेप्शंस इन माइंड हाउ एनएलएस वुड बी. थोड़ा मैच करता है, थोड़ा मैच नहीं करता है. इतना आने के बाद भी इतना कॉम्पिटिटिव या इतना कट थ्रोट रहेगा वो मुझे नहीं पता था. एंड विथ रिगार्ड्स टू मार्किंग एज वेल, कि even if you score perhaps very good, but they follow something called as the bell curve or the normalization policy. तो आपको आपके मार्क्स इवेंचुअली ऐसे डिक्रीज होते हैं कि 10% ऑफ द क्लास स्कोर्स द मैक्सिमम, 10% द मिनिमम, बीच में थोड़ा ऐसे. तो ग्रेड्स को लेके या मार्क्स को लेके, या अगर 3 महीने का हम बात करते हैं, ट्राइमेस्टर सिस्टम है. आइडियली 4 मंथ समझते हैं, बट 1 मंथ इज अ वेकेशन. तो 3 मंथ में चार चार सब्जेक्ट करना थोड़ा मेरे लिए भी अलग था, डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम मेडिकल फील्ड. कि where we would have 3 subjects or 4 subjects in a year throughout the year. यहाँ पे वो शॉर्ट शॉर्ट पैकेजेस में वो 3 मंथ्स में करना है. तो उस मामले में है थोड़ा हेक्टिक, मैं टाइमलाइंस मैच नहीं कर पा रहा हूँ. बट ओवरऑल या दी एनवायरमेंट इज प्लेजेंट. जो मैं एम के साथ आया था, होपफुली वो होगा कंप्लीट. It's still premature, but I completed one internship, and it reinforced the thing कि no, maybe law was perhaps the right choice. आपने कहाँ पे इंटर्नशिप की थी? मैंने यहाँ निमहांस है, निमहांस बेंगलुरु. तो वहां पे दे हैव अ डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड साइकेट्री, एंड दे वर वर्किंग विद पॉक्सो, सो चिल्ड्रन एज विक्टिम्स ऑफ अब्यूज, एंड जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, चिल्ड्रन एज इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ऐसे. तो उनको मेडिकल एविडेंस रिलेटेड थोड़ा हेल्प चाहिए था, तो मैंने उस मामले में थोड़ी हेल्प की. पूरा अपडेट नहीं कर पाया, थोड़ा जितना मुझसे हुआ उतना किया. Mostly research related or what? नहीं, it was purely research. I thought it would be something more hands-on, more on ground, but इतना नहीं था. बस it was databases, some articles, and me writing a report. अभी तो you will do a trial court internship. I Yeah, think yeah, yeah. Thankfully, I've got one in Mumbai. you would have. Also, I wanted to ask you, like in NLSAT, what was the most challenging section for you, and how It was, yeah.
No, mostly it was part B and current affairs in part A. I think, across the spectrum, if you'd ask people, part B इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि time थोड़ा कम पड़ जाता है. It's not the difficulty of questions, but when you are supposed to write 6 questions plus an essay, so 60 marks plus 15 marks, and अगर आपने ऐसे time division देखा है, 150 marks के लिए there are around 150 minutes. तो if we say 75 minutes for part B, वो भी कम पड़ जाता है. तो कहीं ना कहीं फिर पार्ट ए में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है इफ यू हैव टू कंप्लीट पार्ट बी. इवन आई कुडंट कंप्लीट पार्ट बी. मैंने एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस एक्चुअली आधे छोड़ दिए थे, बस एक एक पैराग्राफ ही लिख पाया था. बट पार्ट बी इज द टफ पार्ट. एंड पार्ट ए फॉर समवन हु इज नॉट इन टच विद करंट अफेयर्स अ लॉट, उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है. बट ये मैंने एक जाना है कि लास्ट 3-4 मंथ्स के अगर करंट अफेयर्स आपने अच्छे से कर लिए तो पिछले मंथ्स का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता. I see. And like, what were your resources? Like, as you told me, you just had 40 days. Right. Like, you must have Right. seen, So, you must have yeah. seen what kind of questions are asked. So, what kind of resources did you follow? Because there's not much in the market except, Right. Right. like giving coaching for this. So, like, what was your approach? Right. So, like I gave a disclaimer at the beginning, I was Yeah. not was preparing, but I had solved certain CLAT model papers in October, November, wo wala phase, just 1 month before CLAT, 1 to 1.5 months. So part A, I was, in touch with comprehension. So comprehension के लिए, when those questions are asked on, English passages or either reasoning, like which of the following most strengthens or weakens, वैसे वाला, तो मैंने देखा वो मेरा सबसे ज्यादा गलत जा रहा था. So I took papers only. I had not taken any coaching per se to solve it. I had taken past CLAT papers. मैंने एटलीस्ट 5-6 साल के तो CLAT papers देखे, दोनों NLSAT के भी papers देखे थे, because NLSAT releases part A questions. So by the time I appeared for the main exam, I had solved at least 10 papers. 6-7 CLAT के थे, 5-6 mock series के थे, क्योंकि 40 दिन में मेरे पास ज्यादा mock करने का भी time नहीं था. Part So B, that helped me. Yeah. did you also solve part B? Yeah, part B, yes. Because part B is the Pandora's box, right? No one really knows what part B is. थोड़े बहुत आपको वीडियोस दिख जाते हैं, आपका भी वीडियो देखा ही था मैंने कि पार्ट बी में क्या पूछते हैं क्या नहीं. तो थोड़ा नेग्लिजेंस रहता है, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट्स रहता है. Yeah. So since I had enrolled for the test series, I had got access to certain papers. मैंने 3 पेपर सॉल्व किए होंगे ज्यादा से ज्यादा. 3 पेपर मतलब क्या, 18 क्वेश्चन, अराउंड 18 क्वेश्चन सॉल्व किए थे. तो उतने में मुझे एक आइडिया आ गया कि वेयर आई नीड टू इम्प्रूव परहैप्स. आपकी राइटिंग अच्छी है, राइटिंग स्पीड अच्छी है, एंड इफ यू सॉल्व लाइक 3. नहीं, इतनी अच्छी नहीं थी. इनिशियल पेपर्स में तो अच्छी नहीं थी, बट बाद में मुझे थोड़ा कट डाउन करना पड़ा. इवन इफ यू फील लाइक राइटिंग, यू कांट, बिकॉज यहाँ पे भी एनएलएसआईयू में भी ये थिंकिंग है कि इफ यू कैन एक्सप्रेस इट इन लेसर वर्ड्स, there's no reason for you to express it in more words. Just because you have been given a word limit of 350 words doesn't necessarily mean कि, पहले मुझे ऐसे लगता था 350 words बोला है तो मतलब हाँ 350 लिखना चाहिए. But they have their own pages which are given below the space which is given below the questions. उतने में आपको fit करना है, तो 250 words is also, ballpark figure. It's nice. Considering And despite that, I couldn't complete. yeah, and yeah, considering that you have to complete the paper, so अगर तुम Right. तो 350 वर्ड सब में ही लिख रहे हो, so it would be very difficult for you to like complete the paper overall. Right. Right. So like you've talked enough about paper and everything, and all the best to the people who want to get into NLS. Would you recommend people to come to NLS after the first No, time? it depends. It depends. Yeah, I think it depends on what their aspirations are. वो exactly चाहते क्या है. But I'll just give an example. In my batch, there have been people from the previous batch who have just joined, because after coming to NLS, they took a drop year or an extension sort of thing, a deferral sort of thing, to prepare for UPSC civil services, because they knew कि अगर UPSC साथ साथ करना है तो उनके daily classes के साथ it was very difficult to do that. That's why they took a break. And they kept NLSIU का ये tag जो है LLB का, just as a backup for perhaps just in case UPSC नहीं हुआ तो क्या है. So they took admission,
एक ट्राइमेस्टर के बाद डेफर ले लिया, फिर अब वापस आए। तो अगर आपका यूपीएससी करने का वो है, क्योंकि इसका प्रिपरेशन कोरिलेट्स अ लॉट विद एनएलसैट का, विद द प्रीलिम्स पेपर, बिकॉज ऑफ जनरल अफेयर्स, करंट अफेयर्स। तो अगर वो आपका एम है तो शायद आप यहाँ पे वो ना कर पाए। अगर लिटिगेशन शायद आपका एम है तो भी थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज लिटिगेशन में इतना एक्सपोजर यहाँ नहीं मिलता है। a lot of your discussions in the mess also would be around इसको कितना पैकेज लगा, इसको पीपीओ प्री प्लेसमेंट ऑफर में क्या लगा, डे जीरो पे क्या लगा। there'll be very little, a minuscule of people who would be talking about, would be very passionate about litigation. And I joined because I was much more interested in medical litigation, medical negligence, वैसे वाला चीज, having seen first hand. बट यहाँ के दूसरी बातें भी मुझे पता चली है कि देर आर अ लॉट ऑफ perhaps medical hospitals, biotech companies would also require law. So that is one aspect I'm considering. But you know, it still depends on what you really want out of it. It will ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लॉ पढ़ाया जाएगा, but you'll also have in later years, I've heard, in later years you have slightly more time to explore कि eventually क्या करना है. But a law degree, I think it will help you to choose whatever you wish later in life. So I don't think उसके कुछ दिक्कत है. बस 3 years is that issue and the fees is an issue कि अगर आप 4 लाख दे के 3 साल spend कर रहे हैं, and by the time I think majority of those who pass out from the 3 year cohort average would be around 27-28. That's true. Yeah. उसके बाद अगर आप earn नहीं कर पा रहे litigation में, because I've heard litigation earn, pays you peanuts, तो naturally आपका mind थोड़ा corporate की तरफ जाता है. And then you have to decide, was this the choice I really wanted to make when I first entered, or is there no choice at all? Let's say. That's true. And I totally agree कि यहाँ पे like बच्चों का corporate bent तो है. In fact, बहुत ज़्यादा bent है. And you'll hardly find people who are preparing for judicial exams here. Hardly. Right. Right. You want to litigate. Litigation पे usually वो लोग जा रही है जिनके already dad या granddad established lawyers हैं. First gen जो भी है, Right. they'll be focusing on cop law. So, True. 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 Very true. like how has it been with respect to the academic environment, like the teachers as well, the professors? How are the professors? Like जो तुमको पढ़ा रहे हैं, are they good? Are they helpful? How's the feedback and everything? The kind of research work they give you, do they even provide you with that institutional support? Right. So, like give me an overview. Right. Right. Since I have spent only my first trimester here, and जैसे मैंने कहा, each trimester has 4 subjects. So all of our faculty for those 4 subjects, which I think are very fundamental subjects, they were freshly passed out graduates. मतलब उन्होंने LLM की है, maybe any foreign university से. Not that they are not well equipped, perhaps, or not that they are not knowledgeable, but some things come with experience. तो जब एनएलएस के साइड पे आप कभी देखते हो कि यू हैव दोस बिग शॉट लॉयर्स कमिंग इन, वंस आई सॉ कपिल सिब्बल का फोटो, और एट अदर टाइम्स मैंने प्रोफेसर निगम के बारे में काफी सुना था, एंड सम अदर प्रोफेसर्स. So we thought that we also have some experienced professors, but because of the NLS expansion policy, इनके पास स्टाफ क्रंच है, इनके पास स्पेस क्रंच है, इनके पास रिसोर्स क्रंच है. So they are hiring on a mass level, and we have very young professors who have come. And certain things, like I said, it comes with experience. Keeping aside knowledge wala part, it was good. Trimester अच्छा था, but I thought it could have been slightly better, considering what I had in mind before coming. I thought थोड़ा और better या और थोड़ा nuanced हो सकता था. Yeah, that's the problem because like when we came in, so we were just a group of like what 60 students who came in, Right, right, but they expanded the number of seats in CLAT and NLSAT. right. साल around team 380 plus बच्चे आए हैं इस छोटे से कॉलेज में. And now नहीं, 380 से भी ज्यादा लग रहा है मुझे, हाँ बिकॉज 300 क्लैट के थे हाँ हमारे. 120 का बैच था, 100 आए हैं. एमपीपी के भी थोड़े लोग हैं, एलएलएम के भी लोग हैं. LLM में भी 100 plus है. And तो now बस देख लीजिए. coming up with a BA honors course as well. So मुझे तो नहीं राइट. पता कहाँ पे ये पढ़ाएंगे बच्चों को, इतने लाइक 25 एकड़ का कॉलेज है छोटा सा. बट सही एनी बात. आपने बीए ऑनर्स का फीस देखा है? इसका बीए ऑनर्स का फीस कितना है वेबसाइट पे? 4 लाख ही होगा.
हाँ 4.5 4.75 तक जा रहा है। भाई बढ़िया है, अमीर बच्चे आएंगे यहाँ पे अब। क्या बोले अब। And also like एक और चीज, like have you faced discrimination from other cohorts? This is a very like direct question because there was this sort of cold war during our time between the Right, BLB people and LLB people. Like how, right. and now also it's kind of there, you know. But with you guys, like, have you been able to intermingle with the BLB people and people from other courses as well? या फिर तुम अपने में ही रह रहे हो? Yeah. आ, इतना ओवर्ट डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं मिला है। कभी कभी पासिंग कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं, नो अगेन यू आर सिटिंग अमंग फ्रेंड्स एंड द एंटायर कॉलेज इज देयर, तो कभी कभी वो बात करेंगे कि अरे जस्ट बिकॉज नाउ द एलएलबीज आर कमिंग इन हमारे अपॉर्चुनिटीज थोड़े कम हो जा रहे हैं, बिकॉज दैट वाज देयर fiefdom फॉर अराउंड लाइक 30-40 years plus, एंड नाउ विद द न्यू कोहॉर्ट कमिंग एंड मेकिंग इट्स मार्क, क्योंकि अगर आप एडीआर भी देखोगे, या एडीआर इज ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर दोस हु डोंट नो, negotiation competitions है, moot court competitions है, so now they are forced to share those spots with people from the LLBs as well who are also making their mark ऐसे, तो उस मामले में थोड़ा रहता है, but you know since our cohort is so diverse and एक preconceived notion लेके सब आए कि जिसको कहाँ जाना है, तो जो यूजी कॉलेज वाला जो फील रहता है ना कि बाबा विल टेक पार्ट इन ऑल द इवेंट्स, परहैप्स कुछ कल्चरल में भी पार्ट करें, तो उतना इतना है नहीं। तो it takes two to a tango, हमारे साइड से भी we have not we I'll say, but in general people from LLB batch they have not tried to gel in very well with the existing culture या ऐसे, because सबके अपने अपने priorities है ऐसे, तो can't totally blame it, but हाँ थोड़ा soft आपको लगता है कि when it comes to for example day zero, मैंने day zero के बारे में बस सुना था कि BLLBs were in constant touch with partners and LLBs didn't get much chance to even interact with them या showcase कि even our batch has something which you should seriously consider at sports वगैरह, sporting events, cultural events इतना तो नहीं रहा है, it's just that the participation just by the sheer virtue of people, like theirs is a batch of 300, ours is a batch of 100, जिसमें अब 90 के आसपास है, 95 के आसपास है, 3:1 का ही वो जो डिफरेंस है, तो बाय डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन थोड़ा लेस है, रिप्रेजेंटेशन लेस है तो फिर इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है एक्टिविटीज में। And I think this divide is there to stay at least for a few years. For a few years. I think so, I think so. And like one more thing, like people had a lot of doubts कि LLB में जॉब लग रही है नहीं लग रही है. So for that I just want to clarify कि जो बच्चे डे जीरो में बैठे हैं मोस्टली बच्चों की लगी है. एंड जो बच्चे लाइक उसके बाद भी कंपनीज आ रही है डे जीरो के बाद भी. सो अभी Right. अभी भी LLB की जॉब लग रही है बच्चों की, ऐसा नहीं है. सो ये मिसकंसेप्शन मुझे पता नहीं कहाँ से आ रहा था कि जॉब ही नहीं लग रही है। कि लोगों की जॉब लाइक एलएलबी में शायद जॉब ना लगे, बीएलएलबी को हाँ, प्रेफर. बट ऐसा कुछ नहीं है, एलएलबी में भी बच्चों सही की बात। कैम सैम ट्राई लीगल जो भी टॉप टियर फर्म्स है सब में जॉब लग रही है. जो पीएसयू से जॉब लग रही है. सो ऐसा कुछ नहीं है. इफ यू आर केपेबल, इफ यू आर केपेबल, तुम्हारा जीपीए वगैरह ठीक है तो तुम्हारी जॉब Right. लगेगी, सो सही बात है। वो जो एलएलबी बीएलएलबी में जो लोगों के बीच एक क्लैरिटी नहीं है. लाइक पीपल थिंक एलएलबी इज समवॉट नॉट एज par, at par with the BLLB. I think that is not true at all. That is not true. Right. That has True. I'll also be graduating in some time, and देखते हैं आगे क्या होता है. So any how, like we have talked about NLSAT exams, we have talked about your experience here. Yeah. Like, do you have any vision like for yourself if you want to share like what you want to achieve in the next 2-3 years? Like, like before you graduate, like you'll be wanting to have these kind of skills, or you'll be wanting to do these things. Like only if you're comfortable sharing. Yeah, of course. इतना uh, road map ऐसे I have not prepared. Yeah, I have not had it in mind. But by the end, I think by the end of 3 years, where I want to see myself is at least being a capable, ड्राफ्टर, या फिर कुछ अगर लीगल चीज कुछ मुझे पूछे कोई ओपिनियंस के लिए, जैसे मेडिकल ओपिनियन के लिए पूछते हैं, आई फील फेयरली कॉन्फिडेंट, तो वैसे ही लीगल ओपिनियन के लिए कोई पूछे तो मुझे ऐसे नहीं लगना चाहिए कि यार ये चीज तो आती नहीं है, ये चीज पढ़ी नहीं है, तो in that sense I want to be more competent slightly. Second year के And लिए what, yeah,
ड्राफ्टिंग तो तुम सेकेंड ईयर के एंड तक एकदम परफेक्ट कर लोगे क्योंकि काम एक Right, यू विल बी डूइंग अ ट्रायल कोर्ट इंटर्नशिप, यू विल बी डूइंग कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स। तो ड्राफ्टिंग का, right. रिसर्च का काम तुम्हारे लाइक सेकेंड ईयर के एंड तक यू विल बी लाइक एट द टॉप ऑफ योर गेम। So Okay. you don't have to worry about that because in our class also, I personally feel most of our class is now really good at researching and drafting. That's Right. what college does to you. And I think Yeah. that's the benefit of LS over other three-year colleges because बाकी colleges like DU and all, they are like कि कर लो, I mean तुम्हारे ऊपर है. But NLS में you have to submit projects, you have to do research, you have to if you don't, you'll fail. As simple as that. Right. Right. अभी अभी मैं आपको बता रहा था कि आई हैव सबमिटेड 5 days लेट अब जो जो भी प्रोजेक्ट असाइनमेंट था, बट दैट हैपेंस. Yeah. So, but anyhow, bro, like you come across as someone really dedicated and hardworking, and you got a rank of 5 as well. And तुम्हारे time पे there were a lot of kids who gave. During our time, I think the number was considerably less. So But yeah, I think you all had interviews as well. We didn't have an interview component, so it was just like any other exam. so it was just like one shot. You gave the exam and then you came back. Yeah, yeah, yeah. Then you Like had I didn't like when I filled the form, मुझे ऐसा था कि नहीं NLS में ही जाना है. And before that, I'd seen all your videos. And again, I'm not saying this to flatter or something, but I had this thing कि नहीं, since 2016 I wanted to pursue law, couldn't pursue due to n number of factors. But now that I have the opportunity, I don't want to let it go. And that was the main driving force, that if not now, then when. So I tried solving diligently. God's grace हो गया फिर. अच्छी बात है ब्रो, लाइक होना तो था ही ऑफ कोर्स. एंड सेकेंडली लाइक आई हैव सीन इन योर बैच एंड इन आवर बैच आल्सो, लाइक हमारा बैच तो बहुत छोटा सा था बट तुम्हारा बैच बड़ा है. लाइक देयर इज सो मच डाइवर्सिफिकेशन, लाइक पीपल आर सीएस, people like they are working in government services, people are doctors, Right. like so much diversification, and then you're coming together as a batch. So I personally believe that 3-year LLB teaches you more compared to 5-year LLB, like not academically, but like Right. you get a sense of how people are, how like because I'm sure in your batch people would be 20 also and some people would be 40 also. Right. There's so much diversification, you get to learn so much, and 3-year LLB is a really good option for people Yeah. who are considering to do law. Yeah. Actually, you Now, asked about anything, any limitation or such. The only thing is, since it's a class of 100 and you have one faculty, then so taking into account everyone's opinions becomes a problem. And now classes have reduced to 50 minutes. अब 1 hour के भी classes नहीं रहे. this So the section, professor has his or her own roadmap कि उसको क्या क्या complete करना है. yeah. And it's not possible at times to take everyone's opinions into consideration. Then they have something called as office hours. तो Hmm. office hours में अगर आपको doubt है तो आप book कीजिए office hours, they'll guide you. If there's some doubt regard, and you mentioned about research projects, they generally don't exactly tell you how to do research. Right. आपको करना है, and you will inevitably take help of your seniors. You will take help of the ASP, which is a student support base, and then they'll perhaps guide you. But it's very rare for teachers to tell you how to do research. So Right. ASP के through आप eventually you are there in that pond, you'll eventually learn to swim. वैसी वाली चीज है. बस 100 के बैच में थोड़ा इंटरेक्शन के मामले में थोड़ी दिक्कत आती है कभी कभी, बट देन इट इज ऑफसेट विद ऑफिसर्स, प्रोवाइडेड you are willing enough, yeah, Yeah. curious enough to go there and have Most that benefit. people don't even book office hours. या oh, हमारे बैच में सर फुल रहता है, 2 2 हफ्ते 3 3 हफ्ते तक, मे बी इनिशियल ईयर्स इनिशियल डेज इसलिए. कैसे में बट अच्छी बात है, लाइक पीपल आर डूइंग इट, इट्स अ गुड थिंग. एंड आई थॉट योर Yeah. बैच सेक्शंस, बट एक ही सेक्शन में 100 बच्चे हैं. एक That's ही सेक्शन, हाँ सेक्शंस नहीं किए उन्होंने, वो थोड़ी दिक्कत है. a lot. 100 is a lot. Yeah. This year I don't know if they'll keep the batch strength at 120 intake या 180, God knows, because every year BLLB में भी 60 बढ़ा ही रहे हैं. हमारे आपके वक्त 60 था, हमारे वक्त 120 है. I don't know. आई थिंक they'll have to construct another academic building, वरना ऐसे तो कहाँ बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, रोड पे तो नहीं पढ़ेंगे. सही बात है. जा रही है लिए. बट एनी हाउ. BA के लिए I yeah, BA के लिए I heard the new 7 acres which they have taken.
in exchange for 10 Bangalore students to get 10 Karnataka students. तो उसमें शायद बीए वालों को हाउस करेंगे, ऐसे कुछ तो चल रहा था, एक प्रोफेसर बता रहे थे. गॉड नोस. That's a good deal. I mean, 10 बच्चों के लिए 7 एकड़, it's a really good deal. सही बात. एंड कर्नाटका का बच्चा है, बाहर का बच्चा है, भर तो 5 लाख ही रहा है, तो उनको पैसों से मतलब है. Anyhow, Jay, any final like tips you want to give to future aspirants who want to join NLS, and any Yeah. like you want to caution them against, like do this, don't do that, like when you are here, like anything you want to. Yeah, I'll have my final takeaway, which I gauged from writing this exam and preparing for this exam. Part A will be the decider, because for every five students who write the exam, only one student's part B will be considered. तो 5:1 का वो रेशियो था हमारे वक्त, and I think even during your times this will be there. Focus very keenly on English comprehension, critical reasoning, and current affairs. जिसने current affairs अभी तक maybe नहीं किया हो, there's still time. You can start with November का thing, November, December, Jan, Feb, March, considering the exam maybe in April or March end. So 5-6 months of current affairs is good enough. Daily try to read the newspaper, even if you are working, if you are not working. Even I was working, तो मुझे हर बार न्यूज़पेपर पढ़ने का पूरा वक्त नहीं मिल पाता. आई यूज टू लिसन टू पॉडकास्ट. सो हिंदू का भी एक पॉडकास्ट आता है, इंडियन एक्सप्रेस का भी पॉडकास्ट आता है. So you can learn, listen to those podcasts, gain some tidbits. But there's no substitute to reading opinion pieces, yeah, editorial articles, because that will not only help in current affairs, but थोड़ा आपको ऐसे वाला पार्ट जो है लिखने में, उसमें भी आपको हेल्प करेगा, because you will get some data, right? So part A, do it very well. A decent score out of 75, 60 plus. If you score 60 plus, you have that thing in the back of your mind ki my part B may be corrected. 60 plus. Now, because the awareness about this exam has also increased, naturally the competition is also going to increase. So try to solve part A in around 60-65 minutes, because 5 minutes takes to bubble, because this is an OMR sheet based exam, it's not online. 5 minutes उसमें अलग से लग ही जाते हैं. 65 minutes you are done with that. In the remaining 85 minutes, try 85 or 80 minutes, try doing part B very well. एक क्वेश्चन को आप 10 से 12 मिनट दो, 12 मिनट के बाद आप लिखना बंद करो. अदरवाइज इफ यू फील लाइक that urge to continuously write, that will not help you in good stead. Writing 6 subpar average, not subpar, but above average answers is still better than writing 4 superb answers and not attempting 2. And this is the main key takeaway which I'll want you to have. He write 6 answers above average. For essays, 2-3 ऐसे लिखना ट्राई करना, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है अभी इस बार वन नेशन वन इलेक्शन थोड़ा ज्यादा हॉट टॉपिक है. ड्यूरिंग आवर टाइम इट वाज इलेक्टोरल बॉन्ड्स. वन नेशन वन इलेक्शन है, यूसीसी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, सच थिंग्स व्हिच आर जनरली इन न्यूज, एनवायरमेंट रिलेटेड थिंग्स व्हिच इज आल्सो इन न्यूज. तो थोड़ा तुमको एक आइडिया आएगा कि which topics can be asked in essay. Try solving 3-4 mocks, not for practice तो definitely yes, but part B specifically for timing yourself, कि आप इतने टाइम पे कम कर पा रहे हो, उसके लिए main mocks attempt कीजिएगा. And yeah, have a bit of faith. Try to how do I say, attract things in your life. Maybe I attracted it by watching some YouTube videos, one of which was this. So it's a very surreal experience, but yeah, things do work out. There's a bigger plan. If you have faith, you put in efforts, हो जाएंगी चीजें. This is the only takeaway. Thank you so much. And one more thing, like people usually when they clear NLSAT, when they come to NLSIU, तो लोग डर जाते हैं कि इतना सारा काम. मैं भी डर गया था जब मैं था, क्योंकि मेरा यूपीएससी का मेंस था. एंड सही बात. वो चॉइस मेरे पास भी थी, या तो मैं यूपीएससी का पढ़ लूँ या तो ये कर लूँ. सो देन आई डिसाइडेड टू क्विट यूपीएससी दैट टाइम, कि मुझे Right. ठीक है, फायदा नहीं है, बिकॉज 2.5 लाख रुपए जा रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं. लाइक देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दैट. सो Right. initially when you guys come, so of course it would seem a lot, but धीरे धीरे you get the hang of it. Like by the end Yeah. of third year, जैसे अब मैं थर्ड ईयर में हूँ, अब है तो वही काम है, बट अब मेरी पूरी क्लास लाइक इंक्लूडिंग मी, हम चिल कर रहे हैं. इतना काम लगता नहीं है, वो उसकी हैबिट हो जाती है. Right. So like Right. don't Uh, take.
Yeah. I actually felt intimidated by a lot of people from Delhi University, in fact. Because they come from a background in humanities, they have that flair of speaking, the art of writing. तो वो मुझे इतना जमता नहीं था initially, and be it even debates or moot courts, they'll be very prolific in the way they express. तो तब आपको थोड़ा लगता है, but eventually you'll find your place. So it's normal, I'll be lying if I say I was not feeling intimidated, but with a course radically different from the background I come from, with people who have done, perhaps much more or seen much more life, or their way of speaking, their way of researching or analyzing. It did feel intimidating, but the teachers are there. Course may, like I said, you are thrown in that pond, you'll eventually learn. There are support systems available. You need to tap into them. If you tap into them, itna dikkat aayega nahi. All this is like working out. Like if you go out, if you work out, eventually तुम्हारी body बनेगी, तुम्हारे muscles बनेंगे. So here also, like if you just keep on, like Prime if example. अभी तो ब्रो, अभी तो काफी मोटा हो गया हूँ. But the point being, coming back to the topic, the point being कि if you just keep on exposing yourself to difficult situations, like if you haven't like if you haven't spoken ever in your life, पार्ट लो, कोर्ट में पार्ट लो, नेगो कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लो, जितना लोगे उतना ही इंप्रूव होगा. डिबेट्स में पार्ट लो. सो इट्स जस्ट लाइक वर्किंग आउट. यू जस्ट नीड टू लाइक शो योरसेल्फ आउट देयर. यू नीड टू एक्सपोज योरसेल्फ. एंड डरोगे सब, ऑफ कोर्स मैं भी डरा था, जे भी डरा था. एंड आई थिंक दैट्स अ नेचुरल एक्सपीरियंस, बिकॉज लाइक जैसे मैं डीयू से आ रहा हूँ, तो वहां पे इतनी पढ़ाई नहीं थी जितनी यहाँ पे. ऐसी लाइक सीधी सी बात है. यहाँ पे आके एकदम से लाइक थिंग्स वर वेरी डिफरेंट फॉर मी एंड फॉर यू ऑल्सो. बट Yeah. नाउ like you have the hang of it, I have the hang of it, and people usually people thrive eventually. Yeah, and since in the LLB cohort, everyone is Hmm. an adult. Even BLLB is technically 18 के बाद, but since they have had one degree, there's no one here to judge. तो ऐसे कोई judgment करने के लिए कोई बैठा नहीं है. आपको जो पसंद है आप कीजिए. Even if you have not spoken, like you said, or not even danced anytime, you go and express yourself. You'll not be talked about कि यार इसने ये किया, क्योंकि लोग इतने ज्यादा है कैंपस पे. वक्त थोड़ा रिलेटिवली कम है, तो किसी के पास गॉसिप करने के लिए भी ऐसा टाइम है नहीं. जस्ट बी योरसेल्फ एंड ट्राई टू मेक यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर देयर. कोई ना कोई लेक्चर सीरीज भी चलते रहता है. लाइक आई नेवर न्यू और आई नेवर इमेजिन्ड आई वुड सी जस्टिस नागरत्ना इन पर्सन और जस्टिस चंद्रचूड इन पर्सन इतना करीब से हो, मे बी गेट अ चांस टू आस्क क्वेश्चन. तो इन दैट सेंस यू फील रिलेटिवली नाइस. जब आप थोड़े लो फील करते हो या ऐसे लगता है कि क्या कर रहे हैं लाइफ में, you get those intermittent spikes of those events or those lectures, then you feel rejuvenated again. So it's part and parcel है. तो इतना स्ट्रेस वाली बात नहीं है. जैसा आपने कहा, it's nothing to. And aspirants Yeah, को, like people who would join, उनको stress होगा. देखो मैं तो चले जाऊंगा, जे यहाँ पे होगा, so you guys can contact Jay then. yeah, He'll you can definitely. Till the time I'm here, I'm contacting रोहन सर. तो कुछ we'll रहा फिर मुझे बताइएगा. meet soon, we'll catch up soon. And Yeah, yeah, for sure. thank you so much for joining. And I अब ये वीडियो देखते हैं, like this would be a video like after 7-8 months. I stopped YouTube because of some personal reasons. So again, I'm doing it again. And thank you so much for giving out your time. You have a midterm Yeah, tomorrow. Like what? yeah, thank you. I actually I had commented on one of your videos, saying ki, what would be the cutoff perhaps. And now, the wheel of time, I'm in a video with you. So thank you so much. It's a pleasure and I'm grateful. And all the best for your midterm tomorrow. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. दुआओं की जरूरत है. चलो, thank you so much. चलेगा, चलिए. Bye bye.